Good morning, sweet kids. How are you all? Welcome to the new session of computer subject. Today we will start our next chapter, that is chapter number 3, working with Windows. Before starting the chapter, let's learn some new words of the chapter. The first one is GRAPHICAL. Graphical. The next is CHARACTER. Character. The next is DESKTOP. Desktop. The next one is ICONS. Icons. The next is TASKBAR. Taskbar. And the last one is STARTBUTTON. Start button. Beta, repeat these words once again after me. Graphical, character, desktop, icons, taskbar and start button. Okay. Beta, this is the e-content of your today's topic. Today we will learn about this topic, working with Windows and Windows desktop and the types of operating system. You have to open the page number 24 of your computer book IT Vision and page number 25. Now, Windows. Do you remember this word? सुना है ना आपने चैप्टर 1 में? याद है क्या है विंडोज? Yes, it is the operating system of our computer. आप हमारे कंप्यूटर का क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है. And you all know that how much the operating system is important for our computer system. आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे कंप्यूटर की लाइफलाइन होता है. अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है बेटा वो वर्क नहीं करेगा. अब देखिए बेटा, जितने भी ये हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं और जो भी सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं, इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. हम लोग यूज़र हैं बेटा, हमें हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसमें भी हमारी हेल्प कौन करता है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ आया बेटा आपको? ओके. नाउ here are so many examples of the operating system. The first one is DOS, then Windows, then Unix, Linux. आप हम लोगों ने किए थे ना बेटा चैप्टर 1 में, याद है आपको? Today we will learn about the types of operating system. ठीक है? The first type of operating system is graphical user interface and the next one is character user interface. First we should know what is graphical. Graphical क्या होता है? Graphical means बेटा images. किसी चीज़ को जब हम लोग पिक्चर्स की हेल्प से समझते हैं या वर्क करते हैं पिक्चर्स की हेल्प से किसी चीज़ पर, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल. एंड नाउ करेक्टर. करेक्टर का क्या मतलब होता है? करेक्टर का मतलब होता है बेटा जब हम लोग किसी चीज़ पर टाइपिंग की हेल्प से वर्क करते हैं. जब हम टाइप करते हैं अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स, हम लोग जब टाइप करते हैं वो होते हैं करेक्टर.
तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर पिक्चर्स यूज़ होती हैं उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एंड ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर टाइपिंग में अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और नंबर्स यूज़ होते हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ओके, नाउ graphical user interface. This type of operating system lets the user to interact with computer by using symbols like icons, menus, etc. देखिए बेटा, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं ना बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल में पिक्चर्स होती हैं, तो यहाँ पर कौन सी पिक्चर्स होती हैं? आइकन्स होती हैं की पिक्चर्स होती हैं, मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से आप लोग जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ वर्क करते हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे ज़्यादा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है का यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा विंडोज़, ठीक है। देखिए बेटा, इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यहाँ आपको ये छोटी छोटी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इन छोटी छोटी पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? आइकन्स, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मेन्यू की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं मेन्यू, ठीक है। अगर हमें ओपन करना है कुछ भी, सपोज़ हमें गेम्स ओपन करनी है, तो हम यहाँ पर गेम्स के ऊपर टाइप कर देंगे। अगर हमें यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करना है, सॉन्ग सुनने का मन है, तो हम इस पर टैप कर देंगे। या फिर हमें रिसाइकल बिन को ओपन करना है, तो हम यहाँ पर रिसाइकल बिन के ऊपर टैप कर देंगे। समझ आया? तो इससे हम पिक्चर्स को देख देख कर यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है बेटा, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि इसको एक छोटा बच्चा भी यूज़ कर सकता है। अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी अगर बता दो कि माउस के लेफ्ट बटन को यूज़ करना है और इस पिक्चर पर या किसी आइकन पर क्लिक करने से पेंट ओपन हो जाता है, तो वो बहुत ईजिली इसको ओपन कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मीन्स हर कोई उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। पर लेकिन इसके ऑपोजिट हमारा जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है, उसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। This type of operating system lets the user to interact with computer by typing commands. हमें इसमें कमांड्स को टाइप करना पड़ता है। अगर हमें कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में वर्क करना है, तो हमें पहले कमांड्स को लर्न करना होगा, ठीक है, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है MS-DOS। तो बेटा अब नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द विंडो ऑफ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और डोस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कमांड्स यहाँ पर हम लोगों ने ये टाइप की हुई हैं। इन कमांड्स की हेल्प से ही हम लोग जो है वर्क करते हैं इन MS-DOS। अब जिसको कमांड्स लर्न हो गई वो तो डोस को ईजिली यूज़ कर लेगा, ठीक है, बट जिसको कमांड्स लर्न नहीं हुई वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर पाएगा। समझ आया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। When we switch on the computer, the Windows operating system starts automatically. जब बेटा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच ऑन बटन, तो हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है ना, मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में इंस्टॉल होता है और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ when we switch on the computer, the first screen that appears on computer after booting is known as the desktop. अब बेटा आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पर ये ब्लू कलर की ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जो भी हमें स्क्रीन नज़र आती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन।
The first screen that appears when the computer start is called desktop screen. उसे हम कौन सी स्क्रीन कहते हैं बेटा? डेस्कटॉप स्क्रीन. ओके, चलिए इस स्क्रीन के बारे में जानते हैं. ठीक है, देखिए इस स्क्रीन पर क्या क्या है. नंबर 1 पे देखिए स्मॉल पिक्चर्स जो मैंने आपको बताई थी. इन स्मॉल पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? आइकन्स. क्या कहते हैं स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन? उसको आइकन्स. नाउ नेक्स्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड में कलरफुल राउंड बटन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन. दिस राउंड बटन इट इज कॉल्ड स्टार्ट बटन. क्या कहते हैं हम इस राउंड बटन को? स्टार्ट बटन. नाउ स्टार्ट बटन के साथ ही एक ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर का बार है, इस बार को हम क्या कहते हैं? टास्क बार. क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार को? एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, टास्क बार. द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज नोन एज टास्क बार. अब आपको पता चल गया बेटा, स्मॉल पिक्चर्स जो हैं दीज आर द आइकॉन्स, एंड ये जो कंप्यूटर की लेफ्ट हैंड साइड, डेस्कटॉप स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड में बटन है, इट इज़ द स्टार्ट बटन, एंड द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज नॉन एज द टास्क बार. समझ आया बेटे आपको? देखिए दिस इज आवर डेस्कटॉप स्क्रीन. क्लियर है बेटा सबको? नाउ जब हम अपने स्टार्ट बटन पर माउस की हेल्प से क्लिक करते हैं, ये हमारा स्टार्ट बटन है. हम जब अपने स्टार्ट बटन पर माउस की हेल्प से क्लिक करते हैं तो हम ये मेन्यू ओपन होता है ऊपर. ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है ना बेटा, ये मेन्यू हमारा ओपन होता है. स्टार्ट बटन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन ऑन द डेस्कटॉप. स्टार्ट बटन जो है बेटा वो डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है. वाई? क्योंकि क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ अ मेन्यू. जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आती हैं. किस फॉर्म में? मेन्यू की फॉर्म में. ये आपको नज़र आ रहा है ना मेन्यू यहाँ पर बेटा, तो इस मेन्यू की फॉर्म में स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आती हैं. ठीक है, समझ आया? नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट. Number 1 is fill in the blanks. First is dash is the graphical user interface. आपको बताना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसका होता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है. डैश इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन. कौन सा बटन है जो कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है. डैश इज़ द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम. डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल बार जो है उसका नेम क्या है. डैश इज़ द फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर कंप्यूटर स्टार्ट्स. जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तब जो हमें फर्स्ट स्क्रीन नज़र आती है उसका क्या नेम है वो आपको यहाँ पर राइट करना है. नाउ नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. MS-DOS इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. क्या MS-DOS एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है? इफ़ इट्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू यू हैव टू राइट हियर T, एंड इफ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स यू हैव टू राइट हियर F. आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप. आइकन्स जो होते हैं वो डेस्कटॉप पर स्मॉल पिक्चर्स होते हैं. ठीक है. विंडोज़ इज़ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडोज़ है वो हमारा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है बेटा? ओके. Thank you for listening me patiently, and stay at your home and stay safe and follow the rules of COVID-19 to keep yourself safe. Thank you beta.